जय हिंद। स्वागत सभी का। कुछ और अपडेट एडमिशन को लेकर आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। और इन सभी एडमिशन का संबंध पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक के एडमिशन को लेकर है। यदि आपने या आपके दोस्तों ने, आपके दोस्त के दोस्तों ने, आपके रिलेटिव ने पीजी के लिए आवेदन किया है तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीजी के एडमिशन की सेकेंड लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और लगभग 7 या 8 दिसंबर को ये लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई है। और एडमिशन की लिस्ट में यदि आपका नाम आया है तो क्या करना होगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ को फॉलो करना होगा, नहीं तो आप एडमिशन से वंचित हो जाएंगे नाम आने के बावजूद। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि किस किस डिपार्टमेंट की सेकंड लिस्ट अभी तक आई है और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी अभी तक पहली लिस्ट भी नहीं आई है। तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी इस छोटे से वीडियो में। और वीडियो को देखते वक्त या देखने के बाद आपके पास कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो पीजी के एडमिशन को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब पहली लिस्ट आई थी। पहली लिस्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, किस डॉक्यूमेंट को कब अपलोड करना है, फीस को कब सबमिट करना है, ये सारी जानकारी आपको लास्ट वाले वीडियो में दी गई है डिटेल में। 15-20 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और कुछ और नए अपडेट आए हैं उसकी बात हम इसमें करेंगे। बीएड, बैचलर ऑफ जो एजुकेशन होता है, जो नॉर्मल बीएड है उसकी सेकंड लिस्ट आ गई है एंट्रेंस को लेकर। स्पेशल बीएड की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। और स्पेशल बीएड में जो वीआई के बच्चे होते हैं ना, स्पेशल बीएड में एक वीआई होता है, एक एमआर होता है। तो बीएड स्पेशल में एमआर की सेकंड लिस्ट नहीं आई है, बीएड स्पेशल में वीआई की सेकंड लिस्ट आई है, सीडब्ल्यू की और पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, जनरल अभी नहीं आई है। इसके अलावा सेकंड लिस्ट आई है एमए अप्लाइड साइकोलॉजी की, बंगाली, बुद्धिस्ट स्टडी, क्योंकि स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर की भी सेकंड लिस्ट आई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ईस्ट एशियन स्टडीज, एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश और फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश, हिस्ट्री, इसके बाद इटालियन और जैपनीज, इनके सबकी सेकंड लिस्ट आ गई है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, इसकी भी पीजी के एडमिशन की सेकंड लिस्ट आई है। एमए म्यूजिक में कुछ है जैसे कि तबला है और पखावज है, इस डिपार्टमेंट की सब्जेक्ट के भी पहली और दूसरी दोनों ही लिस्ट नहीं आई है। इसके अलावा फिलॉसफी की सेकंड लिस्ट आई है, एमए पॉलिटिकल साइंस की सेकंड लिस्ट आई है। देखिए, एमए पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट आई थी 7 तारीख को, लेकिन वेबसाइट है जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की 8 तारीख को इसके बारे में अपडेट कर रहा है, यानी कि लगभग 24 घंटे के बाद आपको जानकारी दी गई है। और लगभग 6 से 7 घंटे के बाद मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग 9 दिसंबर सुबह 3:30 बजे के आसपास इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आप जब इसको देखेंगे, हो सकता है तब भी कुछ डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए। तो जहां ये लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट बहुत उलझी हुई है, जैसे कि बीएचयू और जेएनयू की वेबसाइट। तो आपको तकलीफ और समस्याएं ना हो, आपका समय बचे, इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे। ये साइकोलॉजी हो गया, पर्शियन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, रशियन की भी आई है और साइकोलॉजी की भी सेकंड लिस्ट आ गई है। सोशल वर्क की भी सेकंड लिस्ट आ गई है। इसके अलावा तमिल उर्दू की सेकंड लिस्ट नहीं आई है। एमए स्टैटिक्स एंड एमएससी स्टैटिक्स की भी सेकंड लिस्ट आ गई है। इसके बाद है एमसीए, एमकॉम, एमएड की भी सेकंड लिस्ट आई है। एमए एंथ्रोपोलॉजी की भी सेकंड लिस्ट आ गई है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी कंप्यूटर साइंस, इसकी भी सेकंड लिस्ट आ गई है। एमएससी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इसकी भी सेकंड लिस्ट आई है। इसके अलावा एमएससी फॉरेंसिक साइंस की भी लिस्ट आई है। फॉरेंसिक करके एक फिल्म है, साउथ की, जरूर देखिएगा, बेहतरीन फिल्म है, अच्छी फिल्म है। जो बच्चे साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी को समझना चाहते हैं, अच्छी फिल्म है, अच्छी, इसको देखिएगा, फॉरेंसिक। और हम बात कर रहे हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस की भी सेकंड लिस्ट आ गई है। जेनेटिक्स की सेकंड लिस्ट आई है। एमए जियोलॉजी की सेकंड लिस्ट आई है। एमएससी ह्यूमन एंड डेवलपमेंट चाइल्डहुड स्टडीज की भी सेकंड लिस्ट आई है। मैथमेटिक्स एजुकेशन की भी सेकंड लिस्ट आई है एमएससी की। इसके अलावा हाँ, एमएससी एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, कंबाइन एक है बायोमेडिकल साइंस का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, जहाँ की वीसी स्टाफ रहते हैं, वीसी ऑफिसर रहते हैं, वहाँ ये डिपार्टमेंट पढ़ता है। अच्छा डिपार्टमेंट है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है। और एमएससी फिजिक्स की भी सेकंड लिस्ट आई है। इसके अलावा एमएससी रिसोर्स मैनेजमेंट डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन की भी सेकंड लिस्ट आई है। एमएससी जियोलॉजी की भी सेकंड लिस्ट आई है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की भी, जैसे हम एमलिप बोलते हैं, इसकी भी सेकंड लिस्ट आई है।
मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की अभी पहली और दूसरी दोनों लिस्ट नहीं आई है, इसका ध्यान रखिएगा। ये डिपार्टमेंट है जिनकी सेकंड लिस्ट आ गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन को लेकर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। जो लास्ट वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा मत। और उस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी, खासकर एडमिशन प्रोसेस को लेकर। और एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी करना है, 1 दिसंबर का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है लिस्ट में, उनको क्या करना है, अपने लॉगिन पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, पोर्टल ओपन हो चुका है। लॉगिन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेगा, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा, उसके बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा वहां जाइएगा। डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे, पहला स्टेप। और डॉक्यूमेंट सभी एकेडमिक होंगे, कौन कौन से होंगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो बताया है। जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे एकेडमिक डॉक्यूमेंट को, तब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, इसका वेट कीजिएगा। इसके अंदर 2 घंटे या 1 दिन भी लग सकता है। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई मेल या कॉल आए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया जाएगा ऑनलाइन ही, एचओडी के माध्यम से, प्रिंसिपल के माध्यम से, या फिर इंस्टीट्यूट के जो भी डीन होंगे उसके माध्यम से। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद ही आपको अपने और सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि है या उस कैटेगरी में आते हैं। यदि माइग्रेशन नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके अलावा अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है उस कंडीशन में भी। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपके, ठीक है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका ध्यान रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद माइग्रेशन वाले या एससी वाले, इसको अपलोड करने के बाद फिर आपको अप्रूवल फिर मिलेगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद और क्या बोलते हैं, बाकी के डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग करने के बाद में, इसके बाद ऑप्शन आएगा फीस को सबमिट करने का। और इससे पहले जस्ट ऑप्शन आएगा कि यूनिवर्सिटी ने आपको जो कॉलेज या कैंपस इंस्टीट्यूट दिया है वो वही है या नहीं, जो लिस्ट में दिया गया था आपको चेंज कर दिया गया। चेंज कर दिया गया है तो थोड़ा वेट करिएगा, संपर्क करिएगा यूनिवर्सिटी। अगर एज इट इज सब कुछ सेम है तब आपके पास ऑप्शन आएगा फीस को सबमिट करने का। फीस जो भी दी गई होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी आपने डिटेल भरी है, कोर्स और आपकी कैटेगरी उसके अनुसार दी गई होगी। एससी की फीस अलग होगी, एसटी की अलग होगी, और ईडब्ल्यूएस की अलग होगी, जनरल की अलग होगी, पीडब्ल्यूडी की फीस अलग होगी, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसका प्रूफ भी आपको लगाना होगा अब जब आप फीस सबमिट करेंगे। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, हो सकता है आपने केवल मेंशन किया हो कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, लेकिन अब आपसे कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आप उस कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाइएगा यदि आप हैं, और फीस को सबमिट करिएगा ऑनलाइन माध्यम से। फीस को सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिलेगा। हो सकता है आपको कोई मैसेज आए, कोई मेल आए, और अगर विद इन 24 घंटे में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मेल या मैसेज नहीं आता फीस सबमिट करने का, तब तक फीस को दोबारा सबमिट मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी एक नोटिफिकेशन में, जो कि 28 नवंबर 2022 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जिन डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है या सेकंड या फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है, दिन में कम से कम 2 बार वेबसाइट पर जाकर विजिट करते रहिएगा, अपना ईमेल भी देखते रहिएगा। हो सकता है जानकारी आपको वहां से मिल जाए। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से कैंपस में कौन सा कॉलेज मिला है और आपका सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपसे मुलाकात हो जाए दिल्ली विश्वविद्यालय किसी कॉलेज में, तो मिलकर अच्छी सी गपशप करेंगे। और आपने अपना समय दिया, सभी को उसके लिए बहुत बहुत सलाम है, धन्यवाद है। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको प्रकृति से ज़्यादा कुछ और पसंद है। शायद पोगो पसंद हो, तो प्रकृति को तेल लगाइए और अपने करियर पर फोकस कीजिए, क्योंकि करियर बनेगा तो प्रकृति बनेगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पता नहीं कुछ में मैं हूँ या आप हैं या हम सब हैं, कमेंट करके भी बताइएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका चयन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है निराश मत होइए। अभी और भी कट ऑफ लिस्ट आएंगी, 2 आएंगी या 3 आएंगी, 4 आएंगी तो भविष्य तक, लेकिन अभी और भी आएंगी। और यदि पहली लिस्ट में आपका नाम आया था और आप एडमिशन नहीं ले पाए, तो सेकेंड लिस्ट में भी नाम आपका नहीं आएगा, एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सीटें लिमिट है, आपको टाइम लिमिटेड दिया गया है। अगर आप पहले लिस्ट में चूक जाते हैं और सेकंड लिस्ट में आपका नाम आता है तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, एक अपील, एक शिकायत, एक अपील, एक आवेदन, एक प्रार्थना कर सकते हैं ग्रीवेंस सेल में जाकर ऑनलाइन माध्यम से। हो सकता है आपको सेकंड चांस दे दिया जाए, लेकिन संभावनाएं हैं और 95% चांस है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा यदि आप किसी कट ऑफ में आपका नाम आया और मिस कर गए हैं, क्योंकि सीटें मैंने कहा ना बहुत लिमिटेड है। सलाम बोल दें, चलो टाटा बोल दें।